हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से बेहतरीन होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अलग लेवल पे मोटिवेट आने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं हम आप सबको। ज़रा देख लीजिए, हमारा बात सुन लीजिए। व्हाट इज़ द सैलरी फॉर फ्रेशर सी एस? एवरेज सैलरी फ्रेशर सी एस की क्या चल रही है? कुछ दिन पहले मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था हु इज़ वर्किंग विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और मैंने पूछा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में व्हाट इज़ द सैलरी फॉर फ्रेशर दैट रिलायंस इज ऑफरिंग। सो माय स्टूडेंट सेड कि सर, फ्रेशर की सैलरी रिलायंस में अगर कोई ज्वाइन करता है एज अ फ्रेशर जिसने अपनी आर्टिकलशिप ख़त्म की है, रिलायंस उसको 8 लाख रुपए साल का दे रही है। ठीक है, सो दिस इज द सैलरी फॉर फ्रेशर विथ रिलायंस। द सेम इज विथ टाटा। टाटा इज पेइंग 7.5 to 10। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे 7.5 से लेकर 10 के बीच में फ्रेशर का सैलरी है। फ्रेशर सी एस। हाँ, बार बार सुनिएगा। अब मुझे पता है इस वीडियो के नीचे कई लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरी सैलरी इतनी कम है, इतनी कम है। सो बॉस, आई थिंक देर हैज़ टू बी सम इम्प्रूवमेंट। तो 1-1.5 साल का वेट कर लीजिए, या फिर आप जॉब चेंज करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों। बट बिलीव मी, दिस इज़ द टॉक दैट जो मेरी स्टूडेंट से हुई एंड ही सेड मी दिस। फिर बच्चों, अभी ये एम्बिशन बॉक्स एक बेसिकली जितने भी नौकरी वाले साइट्स होते हैं, जॉब वाले साइट्स होते हैं, उन सब का कलेक्टिव डेटा करके एनालिसिस करता है कुछ। तो यहाँ पे जब हमने सैलरी की कि एवरेज एनुअल सैलरी फ्रेशर सीएस की क्या होती है, तो इन्होंने बताया कि 5.9 लैक्स पर एनम। और टोटल जो दिस इज बच्चों, ये जो है 2022 के लिए। और आप सबको पता है 2022 में सैलरी थोड़ी सी रेज हुई है, सैलरी थोड़ी सी बड़ी हुई है। ठीक है, कंसीडरिंग जो भारत में स्टार्टअप का जो वातावरण, जो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, तो कंपनी सेक्रेटरी की जो सैलरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुई हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद दिस इज लाइक एस्टिमेटेड होम सैलरी दैट अ सी एस गेट्स आफ्टर स्टार्टिंग हिज जॉब। और बच्चों, हो सकता है इसमें आपकी सैलरी कम हो, ज़्यादा हो, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में। जैसे मुंबई में कंपैरेटिवली आपकी सैलरी 10,000 रुपये ज़्यादा होगी किसी और शहर के कंपैरिजन में, मुंबई और दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। अगर आप भोपाल में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी पहली सैलरी 35,000 रुपये महीने की हो, 40,000 रुपये महीने की हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कंपनी सेक्रेटरी इन पुणे विथ लेस देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस टू 13 years रेंजेस फ्रॉम 2.5 lakhs to 17 lakhs विथ एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ बेस्ड ऑन 354 सैलरीज। तो इन्होंने डेटा निकाला है कि कई लोगों की सैलरी 2.5 lakhs भी होती है। मतलब जो लोवेस्ट सैलरी अगर किसी को मिलती है तो दैट इज़ 2.5, बट एवरेज इज़ 5.9। अभी लोवेस्ट सैलरी 2.5 क्यों होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब आप में इसमें भी क्योंकि बच्चों मेरा एनालिसिस, बच्चों मैं ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं बहुत मैं नहीं चाहता कि इसमें कि कुछ नकारात्मक चीज़ों मैं हटा दूँ और बायस्ड एनालिसिस करूँ। 2.5 लाख की सैलरी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने सीएस किया, और सीएस करने के बाद वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की फर्म में थी। और ऐसा सीएस के साथ भी होता है, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी होता है। ठीक है, नाउ तो व्हेन शी कंप्लीटेड हर आर्टिकल्स, तो शी वॉज लुकिंग फॉर जॉब। तो उसने बोला कि नहीं सर, मुझे जॉब नहीं करना है। देन शी डिसाइडेड कि मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो जिस फर्म में वो आर्टिकलशिप कर रही थी, उसी फर्म ने बोला कि बॉस, हम आपको 20,000 रुपीज़ 25,000 रुपीज़ पर महीने का देते हैं, आप हमारे यहाँ पे एसोसिएट बन जाओ। एंड देन व्हेन यू कंप्लीट 1 year 1 or 2 year, आप यहाँ पे 2 साल 1 साल कंप्लीट कर लोगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। और बेसिकली सब लोग 2 साल 3 साल तक वहाँ पे एसोसिएट बन के काम करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस। तो ऐसा होता है कि 2.5 लाख सैलरी आपको मिलती है, बट ये बेसिकली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ऑफर करते हैं। लेकिन पुणे में जितना मैं जानता हूँ, पुणे में आफ्टर कंप्लीटिंग सीएस जो पुणे की अच्छी फर्म्स हैं, वो कम से कम 40,000 रुपीज़, 35,000 से 40,000 रुपीज़, 35,000 से 40,000 रुपीज़ ऑफर करती हैं, फर्म्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द फर्म आप अपने इंडिपेंडेंट असाइनमेंट भी लेते हैं और आपको वहाँ पे भी पैसे मिलते हैं। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर सैलरी, अगर आप सिमिलर सैलरी देखते हैं तो यहाँ पे लोअर साइड, अब देखिए अगर आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं और कंप्लायंस ऑफिसर बनते हैं तो यहाँ पे लोअर साइड है 4.4 और हायर साइड है 19। और यहाँ पे जो एवरेज सैलरी आ रही है दैट इज 9.7 lakhs। ठीक है, नाउ असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये भी एक डेजिग्नेशन होती है, 6 लाख की आ रही है। कंपनी सेक्रेटरी एंड लीगल, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी और लीगल पे काम कर रहे हैं तो 8.1 लाख का एवरेज सैलरी आ रहा है। लोअर साइड जा रहा है 3.2, हायर साइड जा रहा है 32.5। बेसिकली वो फ्रेशर से लेके 13 साल के एक्सपीरियंस तक का उन्होंने एनालिसिस किया है। ठीक है, टॉप स्किल्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी जॉब, तो कंपनी सेक्रेटरी
बेसिकली ये कुछ बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो अलग अलग डिमांड करती हैं, उसके हिसाब से वो उन्होंने एक निकाला है कि कंपनीज़ को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ आनी चाहिए, कंप्लाइंस आनी चाहिए, लीगल आना चाहिए, कंपनीज एक्ट आना चाहिए, व्यू मोर स्किल्स अगर हम करते हैं तो। एनीवे थोड़ा सा हम आगे और आते हैं, लेट्स सी और कुछ इन्होंने एनालाइज किया है क्या। फिर ये कुछ वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं। KSH डिस्ट्रिक्ट पार्क्स 6.7 लाख का सैलरी है। ब्रांच पे स्कीम 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस 10 लाख 9.7 लाख का सैलरी है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये नेगोशिएशन के बाद बढ़ते हैं। जेनोवा बायोफार्मा इज़ 12.2 6 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। MJ बायोफार्म इट सीम्स टू बी अ स्टार्टअप, आई थिंक सो, 4.8 मांग रहे हैं। महालक्ष्मी विद्युत 3.3 लाख, दिस इज़ थोड़ा सा कम है और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस भी अपन काउंट करवा सकते हैं। यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 5.5 लाख 3.4। थर्मेक्स में कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, 14 साल के एक्सपीरियंस से लेके 28 साल के एक्सपीरियंस तक। तो मतलब अगर आपको 14 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं शायद अगर मैं जॉब पे होता तो मैं अप्लाई कर सकता था। तो 44 लाख का पैकेज है। तो ये सारे जो वैकेंसीज़ हैं, भैरवनाथ शुगर बच्चों, ये सारे सिर्फ पुणे के वैकेंसीज़ हैं, और भी वैकेंसीज़ हैं पुणे की बच्चों। सो देर आर मेनी वैकेंसीज इन पुणे, तो आप पुणे में ही देख सकते हैं कितनी सारी नौकरियां हैं। सो बच्चों बिलीव मी, मेरा यकीन मानिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर कोर्स। बहुत अच्छे कोर्स में हैं आप, और डेफिनेटली ये जो सैलरीज यहाँ पे दी हैं, जब आप नेगोशिएट करते हैं तो ये सैलरी कुछ ना कुछ 20-30% से 10% से बढ़ती हैं। सो मेरा यकीन मानिए कि द बेस्ट टाइम फॉर CS कोर्स हैज़ कम, और आप शिद्दत से कीजिए, मज़ा आने वाला है बच्चों। सैलरीज और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ गुड स्टार्टअप सिस्टम, दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू स्टार्टअप। गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चों, और मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा, और कनेक्ट रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच।